कातिल की यह दलील मुंसफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। आदाब, मैं तारिक आजमी। अभी तक आपने खबरों में सुना होगा और पढ़ा होगा कि फला शहर में अपराधियों ने पुलिस के इकबाल को चुनौती दिया। ढिमकाने शहर में अपराधियों ने पुलिस के इकबाल को चुनौती दिया, मगर अब एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे निकल करके सामने आया, एक ऐसी घटना आई है जहां पुलिस का पूरा इकबाल ही धाराशाही होता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में एक टीआई ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश यादव को कथित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऑन ड्यूटी बीच सड़क पे बुरी तरीके से पिटाई किया। यह पिटाई साहब अकेले में कोई नहीं हुई। अगर वीडियो को गौर से देखा जाए तो इसमें अच्छे खासा पुलिस बल मौजूद है, मगर चंद मुट्ठी भर जो है युवक उस टीआई को उसके कार्य में बाधा डालते हुए उसको पीट रहे हैं। उसके कपड़े फाड़ दिए गए। टीआई कमलेश यादव का कसूर सिर्फ इतना था कि वो ऑन ड्यूटी थे। उनको कंट्रोल रूम से उनके अनुसार सूचना मिली एक संदिग्ध वाहन की। संदिग्ध वाहन का पीछा करते हुए वो पहुंचे तो रास्ते में बन्ना देवी थाना क्षेत्र में वह बुलेट दिखी। बुलेट मॉडिफाइड साइलेंसर की थी, जिसमें पटाखे जैसी आवाज निकल रही थी। उसको रोका, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, तभी अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता बताने वाले लोग उनके ऊपर हमलावर हो गए। कमलेश यादव के अनुसार बन्ना देवी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी, बन्ना देवी के थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में उनको बुरी तरीके से पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। यही नहीं, इन कथित भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। जीटी रोड पे लगभग 2 घंटे तक हंगामा हुआ और आरोप था कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश यादव शराब के नशे में धुत हैं। कमलेश यादव का मेडिकल मुआयना कराया गया। मेडिकल मुआयने में डॉक्टर वैभव ने मेडिकल मुआयना किया। डॉक्टर वैभव जैन ने मेडिकल मुआयने में बताया कि कमलेश के शरीर में अल्कोहल की मात्रा 0 पाई गई, मगर उनको चोटों के निशान हैं। बुरी तरीके से कमलेश यादव के साथ मारपीट हुई। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ बीच चौराहे पे बीच सड़क पे मारपीट इस तरीके से और इतने पुलिस बल की मौजूदगी में। तो इसके बाद भी अगर कोई ये कहता है कि पुलिस का इकबाल यहां कायम है या पुलिस के इकबाल को ये चुनौती है, तो शायद ये पुलिस के इकबाल को चुनौती नहीं है। कमलेश यादव का दर्द भी मीडिया के कैमरे पे बयान हुआ। उन्होंने कहा कि आपकी मौजूदगी सर मेरी हालत ये हुई है, हुआ क्या आपके साथ? मेरी नौकरी रहेगी सर, मैं तब तक याद रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के और सीओ साहब की मौजूदगी मेरी हालत में मेरे साथ हालत की गई। और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़। मारपीट हुई आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर, ये मेरा खून निकल रहा है, मेरी ये हालत की है। कपड़े देखिए मेरे। क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर है? मैं यहाँ पर सरकार से आया था। आपका नाम और किस पोस्ट पर? कहाँ से? मुझे आदेश मिला था, पीआरओ साहब का फोन आया था कि एक गाड़ी संदिग्ध है, चेक करिए जाके। मैंने उस गाड़ी को चेक करने के बाद एक मॉडिफाइड बुलेट जिसपे बहुत तेज आवाज आ रही थी साइलेंसर की, उसको मैंने जब चेक किया तो वो गाड़ी मुझे आगे चल करके मिल गई। उस गाड़ी को मैंने यहाँ पर आके रोका। रोकने के बाद यहाँ पर तमाम तथाकथित पार्टी के पदाधिकारी आ गए। उन्होंने मेरी ये हालत की, मेरे साथ बदतमीजी की और स्वयं एसएचओ बन्ना देवी इस बात के गवाह है और सीओ साहब गवाह है। और उनकी मौजूदगी में मेरे साथ बदतमीजी की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ मारपीट गई, मेरे पास खून निकला गया और मुझ पर झूठे तमाम इल्जाम लगा करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। आपका नाम और कहाँ पर तैनात है आप? मैं कमलेश कुमार हूँ, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ अलीगढ़ में। आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं जी। हम कमलेश यादव के दर्द को समझ सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं। बेशक उनके शब्द थोड़ा कड़वे हैं। एक क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी की मौजूदगी में, पुलिस बल की मौजूदगी में ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर के साथ, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ इस तरीके का व्यवहार होना। वैसे अलीगढ़ पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ के ट्रैफिक कुमार उत्तम ने बताया, अपने बयान में बताया कि कमलेश कुमार को किसी भी तरीके का कोई भी अल्कोहल नहीं मिला है। उनकी मेडिकल जांच करवाई गई।
दिनांक 25 अक्टूबर की रात में यातायात निरीक्षक द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त मोटरसाइकिल के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने पर कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके विरुद्ध दुर्व्यवहार किया गया, जिसके संबंध में वीडियो फुटेज के आधार पर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिसकर्मी के नशे में होने के आरोप के संबंध में मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें कोई भी पुलिसकर्मी नशे की हालत में नहीं पाया गया। ये आरोप असत्य पाया गया। मुकेश उत्तम के बयान के हिसाब से कमलेश कुमार पे लगे हुए सारे आरोप सरासर गलत थे। अब थोड़ा आप सोचिएगा, जितने हंगामे और जिस तरीके की गतिविधियां हुई, अलीगढ़ पुलिस 2 लोगों के गिरफ्तारी की अभी बात कर रही है और बाकी को वीडियो में शिनाख्त करने की बात हो रही है। अब जरा सा आप ख्याल करिएगा, अगर इनका संबंध कहीं विपक्षी दलों से होता, कहीं ऐसा होता कि ये सपा के कार्यकर्ता होते या बसपा के होते या किसी अन्य दल के होते, तो अब तक शायद इनके दरवाजे पे बुलडोजर पहुंच गया होता, पुलिस की कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही होती। मगर सत्तारूढ़ दल के नाम पे क्या मुलायमियत है, क्या हकीकत है, आप देख सकते हैं। अलीगढ़ पुलिस ने हवालात के अंदर कैद 2 लोगों का फोटो भी ट्विटर पे पोस्ट किया है। वैसे हम इस तरीके की तस्वीरों का विरोध करते हैं, हम आपको दिखा तो नहीं सकते उन तस्वीरों को, हम नियमों का पालन करते हैं, मगर तस्वीरों में तो कहीं से नहीं समझ में आ रहा कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के चेहरे पे कोई प्रायश्चित है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से हंगामा हुआ है। और सब छोड़िए साहब, हॉस्पिटल का ये फोटो देखिए, इस तस्वीर में आप साफ समझ सकते हैं कि सिर्फ 2 युवक इतनी पुलिस फोर्स के ऊपर भारी है। बहरहाल साहब, अभी भी पुलिस के इकबाल की बात हो सकती है। हमको प्रशासन का सम्मान करना चाहिए, उनके कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। वैसे सियासत ने इसके ऊपर अपनी बयानबाजी तेज कर दिया है। अखिलेश यादव ने भी अपने ट्वीट करके वीडियो को बयान वगैरह दिया है। हम सियासी बयानों पर नहीं जाते हैं, मगर जो खबरें कैमरे से बाहर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कल बुधवार के रात की यह घटना है, मगर कितने मीडिया हाउसेज ने आपको दिखाया कि इस तरीके की उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ के सड़कों पे इस तरीके का हुआ। बहरहाल साहब, हमारा कर्तव्य था, हमने आपको दिखाया। आप जुड़े रहे हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।